कहते हैं कि दोस्तों अपनों ने सताया और परायों ने लूट लिया। दोस्तों एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे सुन करके पुलिस भी हैरान रह गई, पुलिस के भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ऐसी कहानी एक लड़की की है कि लड़की को कहते हैं कि दोस्तों अपनों ने सताया, यानी कि अपने लोगों से वह परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह अपने सौतेले पिता से अत्याचारों से वह परेशान हो जाती है और परेशान होकर के वह घर छोड़ करके कहीं निकल जाती है दोस्तों। और उसके बाद में कोई ट्रेन पकड़ करके वह कहीं दूसरी जगह चली जाती है। कहते हैं कि दोस्तों वहाँ पर एक हमदर्द मिलता है और वह हमदर्द उसे हमदर्दी दिखाता है और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह उसे हमदर्दी दिखा करके आश्वासन देता है अपने पास रखने का और वह अपने पास रखता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों हमदर्द की नीयत बिगड़ जाती है और नीयत भी ऐसी बिगड़ती है कि वह लड़की के साथ में जोर ज़बरदस्ती करता है और जोर ज़बरदस्ती कर करके कहते हैं कि दोस्तों लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दे देता है। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह हमदर्दी नहीं, जबकि उसका एक पड़ोसी था और उसके पड़ोसी का भाई था, वह भी इस चीज़ की भनक लग जाती है उसे भी, और वह भी कहते हैं कि वह भी लड़की के साथ में मौका पा करके बलात्कार करता है, मौका पाकर के वह भी लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है। दोस्तों कहते हैं कि बार बार जब लड़की के साथ ऐसी घिनौनी घटना होती है तो लड़की कहते हैं कि दोस्तों गर्भवती हो जाती है। अब लड़की को इस बात का पता नहीं चलता है दोस्तों कि लड़की गर्भवती हो गई है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब वो निजी कोई अस्पताल पास में होता है और उस अस्पताल के अंदर जब स्थानीय अस्पताल के अंदर वो जाती है तो कहते हैं कि दोस्तों जैसे ही जांच होती है तो कहते हैं कि पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। कहते हैं कि दोस्तों लड़की भी हैरान रह जाती है और सारे जो चिकित्सक थे वो भी हैरान रह जाते हैं कि लड़की है वह गर्भवती थी और उसके बाद में लड़की को एक मर्द बच्ची भी होती है। दोस्तों कहते हैं कि ऐसी घटना है वह हिला कर रख देती है दोस्तों। पूरे कहते हैं कि एरिया के अंदर, पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल जाती है कि एक ऐसी लड़की जिसने अपनों ने सताया और परायों ने लूट लिया। दोस्तों वह कहानी है और वह बिन ब्याही माँ बन जाती है। दोस्तों ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है, दिल दहला देती है। दोस्तों कहते हैं कि उसकी दुख भरी दास्तां सुनकर के पुलिस के भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ऐसी कहानी है, बड़ी खौफनाक रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी है, यह उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं कि दोस्तों एक लड़की रहती है और वह लड़की है अपने कहते हैं कि एक सौतेला पिता होता है और सौतेले पिता के अत्याचारों से परेशान हो जाती है। उसका पिता है सौतेला, वह उस लड़की के ऊपर अत्याचार करता है और अत्याचार भी इतना हद तक करता है जिसे लड़की पूरी तरह से परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद में कहते हैं कि लड़की घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह सोचती है कि इन अत्याचारों से तो कहीं अच्छा है कि हम यहाँ से निकल चले और मैं कहीं और जा कर के आराम से रह सकूंगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि लड़की घर छोड़ करके किसी ट्रेन में बैठ जाती है। अब लड़की को पता नहीं थी कि वह ट्रेन कहाँ जा रही है। दोस्तों वह लड़की उस ट्रेन में बैठती है और वह ट्रेन अजमेर आती है और अजमेर आने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों वहाँ पर एक उसे हमदर्द मिलता है जो अपना नाम कर्षण बताता है। दोस्तों उसके बाद में वह वहाँ पर कर्षण है, वह उसे कहता है कि वह आश्वासन देता है कि मैं अपने साथ तुम्हें रखूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने दूंगा। दोस्तों ऐसी हमदर्दी है वह दिखाता है। अब लड़की है उसकी हमदर्दी के आगे कहते हैं कि दोस्तों झुक जाती है और वह कहते हैं कि हमदर्द के साथ में जयपुर चली आती है। और जयपुर आने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों लड़की है वह उस हमदर्द के साथ रहने लग जाती है। कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में लड़की है वह उस लड़के के साथ में करणी बिहार आ जाती है। और करणी बिहार जयपुर के अंदर आने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह वहां पर किसी किराए के मकान के अंदर रहने लग जाते हैं दोनों और वहां पर रहते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों जो इन लड़का था कर्षण उसकी है उस पर कहते हैं कि गंदी नीयत पड़ जाती है, यानी कि उसकी नीयत बिगड़ जाती है। और बिगड़ने के बाद में लड़का सोचता है कि क्यों न मैं भी इसको कुछ कर ही लेता हूं। दोस्तों ऐसी नीयत बिगड़ जाती है और वह लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। लड़की है कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि लड़की मजबूर थी,
उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। वह लड़की पूरी तरह से परेशान थी, पूरी तरह से सताई हुई थी। कहते हैं कि दोस्तों वह लड़की कहते हैं कि दोस्तों लड़की को अपनों ने सताया और परायों ने लूट लिया। दोस्तों कर्षण है वह उसे हमदर्दी दिखाता है और हमदर्दी दिखा करके वहां पर ला करके दोस्तों जोर जबरदस्ती करता है और उसके साथ में बार बार रेप करता है। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद में उसके पड़ोस में रहने वाला एक दोस्त था, उसका छोटा भाई होता है दोस्तों, वह उसके भी नज़र पड़ जाती है और नज़र पड़ने के बाद में दोस्तों उसे भी भनक लग जाती है कि ऐसी कहानी हो रही है यहाँ पर। तो वह भी दोस्तों मौका पाकर के लड़की के साथ में रेप करता है। अब बार बार रेप करने से कहते हैं कि दोस्तों लड़की गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद में कहते हैं कि लड़की को इस बात का पता नहीं चलता है कि वह गर्भवती हो गई है। दोस्तों उसके बाद में अचानक उसके पेट में दर्द होता है और जब उसके पेट में दर्द होता है तो वह किसी स्थानीय हॉस्पिटल में जाती है। अस्पताल जाने के बाद में जैसे ही उसकी जांच की जाती है और जांच के अंदर सामने आता है कि लड़की गर्भवती है और उसके बाद में हाल ही में उसने एक मर्द बच्ची को जन्म दिया। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद में वहां पर जो पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट वहां आ जाता है, करनी बिहार की पुलिस वहां आ जाती है और आने के बाद में मामला है वह देखती है और उसके बाद लड़की से पूछताछ की जाती है कि वह कहाँ की है और कहाँ की रहने वाली है। दोस्तों तो लड़की कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली हूं और मेरे घर वाले हैं मुझे परेशान करते थे, मेरा सौतेला पिता है, उनके अत्याचारों से बचने के लिए मैं घर से निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे इस बात का नहीं आभास था कि मैं जिस ट्रेन में बैठी हूं वो ट्रेन कहां जाएगी। मैं पूरी तरह से इस चीज़ से अनजान थी और उसके बाद में वहां से बैठ कर के अजमेर आ गई और अजमेर आने के बाद में मुझे कर्षण नाम का व्यक्ति मिला और उसने मुझे हमदर्दी दिखाई और मेरे अपने साथ मुझे यहाँ जयपुर ले आया। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों वह मेरे साथ में बार बार में रेप करता रहा और उसके एक पड़ोस के रहने वाला व्यक्ति था, उसने भी मेरे साथ में रेप किया। दोस्तों ऐसी कहानी वह बताती है। अब पुलिस है उसकी दुख भरी दास्तां है, वह सुन करके हैरान रह जाती है, पुलिस की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों उसकी दुख भरी कहानी सुनी जाती है तो कहते हैं कि दोस्तों लड़की है वह बड़ी ही परेशान थी। लड़की कहते हैं कि दोस्तों लड़की के साथ में ऐसा होता है कि अपनों ने सताया, परायों ने लूट लिया। दोस्तों लड़की की जिंदगी नरक बन जाती है, लड़की को बिन ब्याही मां बना दिया जाता है। दोस्तों ऐसी कहानी थी, यानी कि कहते हैं कि दोस्तों कर्षण और उसका जो पड़ोसी था उसने लड़की को बिन ब्याही मां बना दिया। दोस्तों बार बार लड़की के साथ में रेप किया जाता है और उसके बाद जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसे पता नहीं चलता है, लेकिन स्थानीय अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि लड़की गर्भवती है और उसने हाल ही एक मर्द बच्ची को जन्म दिया। दोस्तों ऐसी कहानी वह सुन करके पुलिस भी हैरान रह जाती है और कहते हैं कि दोस्तों पुलिस है पूरी कहानी सुनती है और उसके बाद में वह उसके घर वालों से संपर्क साधना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पार नहीं पड़ती है क्योंकि उसके घर वाले हैं ना फोन अटेंड करते हैं और ना ही कुछ, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है उधर से। तो जो पुलिस है वह लड़की के बयान देती है और लड़की के बयान लेकर के जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लेती है, यानी मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि लड़की है वह पूरी आपबीती अपनी बताती है और आपबीती बताने के बाद में पुलिस है वह भी हैरान रह जाती है, पुलिस के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों ऐसी दुख भरी कहानी थी उस लड़की की, यानी कि लड़की अपनी आपबीती पूरी बताती है, लड़की के साथ में इतना घिनौना काम हो जाता है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों लड़की है वह अपनों से सताई हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ में कहते हैं कि ऐसी भी होगी, यानी कि उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था और वह कहते हैं कि अनजाने के अंदर वहां आ गई और आने के बाद लड़की की जिंदगी है वह नरक बन गई। दोस्तों कहते हैं कि वह जैसे ही जयपुर आई थी और जैसे ही वह कर्षण के साथ संपर्क में आई थी दोस्तों उस लड़की की जिंदगी नरक बन गई और उसी समय से उसकी जिंदगी है वह पूरी तरह से नरक बन गई। दोस्तों उसकी कहानी इतनी खौफनाक थी। दोस्तों कहते हैं कि लड़की की कहानी है वह बड़ी दुख भरी दास्तां थी और वह दुख भरी दास्तां सुन करके पुलिस हैरान रह जाती है, लेकिन पुलिस है उनका बयान लेकर के जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर करके पुलिस जांच में जुट जाती है। दोस्तों कहते हैं कि जैसे ही मामला सामने आता है दोस्तों जैसे ही जो नामजद आरोपी हैं वह पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल पुलिस है इस मामले की जांच में जुटी हुई है, जैसे ही यह मामला सामने आता है पुलिस है उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो दोस्तों कहते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।
दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं आ रही हैं इनसे कई हद तक बचा जा सके। दोस्तों कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती है, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो दिल को झकझोर देती है। कहते हैं कि दोस्तों दिल को हिला कर रख देती है, ऐसी कहानियां हमारे सामने आती है, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है, हमारे देश के अंदर ऐसी कहानियां बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों इन कहानियों से, इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, क्योंकि अगर हम सचेत और सजग नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे से मिलकर के नहीं रहेंगे, तो दोस्तों ये कहानियां हैं, ये घटनाएं हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। और कहते हैं कि दोस्तों ये आज किसी अन्य घर में हो रही है, कल हमारे घर भी हो सकती है। तो दोस्तों एक दूसरे का मिलकर के साथ दे और कहते हैं कि सचेत और सजग रहे ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके। दोस्तों लड़की थी, उसे नहीं पता था कि वह कहते हैं कि ऐसे दलदल में फंस जाएगी। दोस्तों वह तो सुकून, कहते हैं कि वह तो वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि वह अपने पिता से हत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह, कहते हैं कि अपनों ने सताया और परायों ने लूट लिया। कहते हैं कि उसे नहीं पता था कि आज मैं अपनों से सताई हुई हूँ और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो वहाँ जाकर के मेरी कोई ज़िंदगी है वह सही हो जाएगी, उसे नहीं पता था दोस्तों। और वह ऐसे दलदल में फंस गई जिसे उसकी ज़िंदगी नरक बन गई। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ हैं हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों इन कहानियों से, इन घटनाओं से हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा, और हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठानी होगी।